हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को शॉर्ट में CLT के नाम से भी जाना जाता है। इन CLT इंस्ट्रक्शन इज़ बोथ द मीन एंड गोल ऑफ लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज जिसको हम सीख रहे हैं उसका जो साधन कहें या गोल कहें जो होता है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखा जाता है, तो उसे CLT ही कहते हैं। In CLT, students learn to communicate through interaction in the target language, यानी कि जो CLT में जो स्टूडेंट होता है वो टारगेट लैंग्वेज को जो सीखता है वो इंटरेक्शन यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सीखता है। इन CLT द टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटर, यानी कि जो CLT में जो टीचर का जो रोल होता है वो एक फैसिलिटर के रूप में होता है, यानी कि एक सहायताकर्ता के रूप में होता है। CLT इज़ अ पुपिल ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि जो CLT है वो एक पुपिल छात्र केंद्रित एक अप्रोच है। इन CLT द टीचर्स मेन टास्क इज़ टू डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर्स है सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो लैंग्वेज की जो नीड है उसको डिटरमाइन करना ही एक टीचर का मेन टास्क होता है CLT में। The main aim of CLT is to provide communicative competence to the learners, यानी कि CLT का जो मेन एम होता है वो लर्नर्स को, जो बच्चे हैं उनको कम्युनिकेटिव कंपटेंस जो है वो प्रोवाइड करवाना। अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेटिव कंपटेंस क्या है। तो कम्युनिकेटिव कंपटेंस टर्म्स कॉइन्ड बाय डेल हाइंस, यानी कि कम्युनिकेटिव कंपटेंस का जो टर्म है उसका जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका जो आविष्कार है वो डेल हाइंस ने किया था। कम्युनिकेटिव कंपटेंस इज़ द एबिलिटी टू यूज़ अ लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली, यानी कि लैंग्वेज को एक प्रभावपूर्ण तरीके से और उचित तरीके से जो यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है उसे ही हम कम्युनिकेटिव कंपटेंस के नाम से जानते हैं। और इस कम्युनिकेटिव कंपटेंस का जो टर्म है उसको देने वाले जो थे वो डेल हाइंस है। इन CLT द फोकस इज़ ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड नॉट ऑन द स्ट्रक्चर्स, यानी कि CLT में जो है वो स्ट्रक्चर के बजाय जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बजाय जो मीनिंगफुल जो कम्युनिकेटिव करना ही CLT में फोकस किया जाता है। यानी कि CLT में क्या होता है कि बच्चों को स्ट्रक्चर सिखाने के बजाय जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है। The main objective of teaching English is to enable the learners to use it, यानी कि जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है CLT का वो ये होता है कि बच्चों को इंग्लिश जो है वो यूज़ करना सिखाया जाए। ये CLT का मेन यूज़ होता है। ट्रायल एंड एरर इज़ कंसिडर टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि CLT में जो एरर होती, गलतियाँ होती बच्चों से, उन गलतियों को एज अ लर्निंग का ही एक पार्ट माना जाता है। तो आज हमने CLT क्या है उसके बारे में देखा कि CLT का लैंग्वेज में किस प्रकार रोल होता है उसके बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग के उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।